ये सोचो, जरूरी ये नहीं सोचो कि मैं एकम अहम द्वितीयो नास्ति, इस भावना में नहीं काम करना चाहिए, तभी संगठन बिखर रहा। अच्छा, आप पीआईएल के बारे में क्या आप लोग क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो आपको बहुत साधुवाद देने आए और अपनी बात, अपनी पीड़ा रखने आए क्यूआईब चैनल पे, क्योंकि क्यूआईब चैनल से जब हमने पहली बार अपने निवेदन किए थे तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस लड़ाई को थामा है तो विजय लक्ष्य की तरफ लेकर के ही दम लूंगा, तमाम परिस्थितियां निर्मित हो। हालांकि जब आपने शुरुआत किया तो लोगों को एक बड़ी उम्मीद के रूप में दिखा कि अब मेरी मदद करने के लिए प्रबुद्धशाली वर्ग के पत्रकारों की एक टीम खड़ी होने लगी है। अभी तो हम सोशल साइटों पे अपनी टीमों को इकट्ठा करके टूटी फूटी आवाज में ही अपनी बात रख ले जा रहे थे। किसी तरह से हम अपने साथियों को ये बताने में कामयाब हो रहे थे कि भाई हम लोग एक संगठन बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, सब लोग निकलिए और अपना पैसा सरकार से मांगिए। लेकिन हमारी बात कोई प्रबुद्ध पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नहीं रख पा रहा था। और मुझे बेहद खुशी है कि आशुतोष पाठक जी जैसे लोग और क्यूआईब नेटवर्क टीम ने इस कदम को ले जाके आगे बढ़ाने का काम किया। और निस्संदेह ये लड़ाई जब हम दिल्ली में लड़ना शुरू किए, इस लड़ाई में सदनों के सामने खड़े होकर के आकर के पूरी टीम ये संकल्पित हुई कि सिर्फ हम चैनल पे नहीं बोलेंगे, आपकी लड़ाई जन्मिन है, हम सड़क पे उतर के आपकी मदद करेंगे। और ये क्यूआईब चैनल ने किया। लेकिन इससे ही जिम्मेदारियां आप सब पूरी नहीं होती। हम लोग निवेदन करने आए क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इस लड़ाई को अकेले नहीं जीता जा सकता। परिस्थिति, जन स्थितियां हमारे पास इतनी है कि हम देश के निवेशकों के हालात समझ रहे हैं, तमाम निवेशकों के हालात समझ रहे हैं, एजेंटों के हालात समझ रहे हैं। हमारी इन सभी लड़ाइयों में आपको पूरी भागीदारी सुनिश्चित करानी पड़ेगी ताकि निवेशकों को अंतिम न्याय मिल जाए, कार्यकर्ताओं का सम्मान बच जाए। और रही बात हम जो कानूनी संवैधानिक व्यवस्था की तरफ हम पहले एक घोषणा करिए कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तमाम हमने अपने दस्तावेज लगभग अंतिम प्रोसेस में पहुंचा लिए, हमारी टीम यूनिट तैयार हो चुकी है और उस पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जनहित याचिका दायर करने में कामयाब भी होंगे। उस पर पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं और लगभग 3-4 दिन से जो हम लोगों का शेड्यूल इस समय आने का, आपसे मिलने का, खासतौर पे उसके बाद अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, तमाम सेंटर जो हमारे बनाए गए हैं जहां से कलेक्शन हम लोग अपने कागजों का कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उन सबको देखने के बाद फिर हमारा मोटिव यही था कि मैं अंतिम में आपके पास सारे तथ्यों के साथ प्रस्तुत हूं, फिर उसको हम लोग एक बड़े स्वरूप के रूप में ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और उसी पे हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं और उसी में मैं क्यूआईब चैनल का भी साथ चाहूंगा। और तमाम लोगों की एक विचारधाराएं भी और आ रही थी, अभी कुछ लोग इस पे लिख भी रहे थे कि आशुतोष जी ने एक घोषणा करी थी कि जनता की ताल कटोरा जनता की अदालत की दूसरे कटोरा में आएंगे। हालांकि बहुत सारी परिस्थितियों को आपको उससे निर्मित होने सुनने पड़े, लेकिन आज आपसे ही आप घोषित करें तो हम लोग, मैंने पहले भी कहा जरूर जरूर हम लोग ताल कटोरा करेंगे। लेकिन वही जैसा आपने कहा कि बहुत सारे दर्द छुपाए बैठे हैं, तो हमारे भी सीने में बहुत सारे दर्द हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में, मैंने शुरू से ये मेरा स्टैंड है कि मैं निवेशकों के साथ हूं और आखिर तक निवेशकों के साथ रहूंगा और निवेशकों के हित के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी भी दूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी मैं कह रहा हूं। तो इसलिए मेरे लिए ये एक मिशन है, मेरे लिए ये एक लाखों करोड़ों गरीब लोगों की जो पीड़ा है उसको लेकर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। अस्तु सर, बस जो सहारा के एजेंट हैं उनकी कैटेगरियां 3 हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं तीनों कैटेगरी में वो लोगों की कैटेगरी जो पेज नंबर 1 पे सीनियर मोस्ट, जिसमें फ्रेंचाइजी गार्जियंस तक आते हैं, और दूसरे नंबर के कैटेगरी वो लोग जो उनके पीछे एक सीनियर मोस्ट के पीछे कुछ ऐसे लोग जो प्रोपोगंडा के साथ आते हैं। इन दो फ्रेजों के बीच में 13-12 लाख कार्यकर्ताओं की एक टीम पूरी की पूरी तरह दिग्भ्रमित हो गई है, पूरी की पूरी। उन सहारा प्रबंधन तंत्र में ए और बी टीम की काम
कहानी हो गई है। और ए और बी टीम मिलकर के वो सारी के सारे एजेंटों को गुमराह कर रही है। उनसे कोई लेना देना नहीं है, गुमराह कर रही है कि आपका काम ठीक से हो जाए, आपका काम ठीक से हो जाए, उन पर काहे घूम रहे हैं। बहुत बहुत क्लोज करेंगे, आप बोलिए। देखिए सर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। थोड़ा दर्शकों को थोड़ा एक आग्रह कर दें। कर दीजिए। जो मार्च में हम लोगों ने मीटिंग 14 नंबर सेक्टर में किया था, वो हमारी पहली मीटिंग थी और घोषणा भी की थी कि PIL हम दाखिल करेंगे। हम उस पर दृढ़ हैं और हमारा वादा निश्चित है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ऐसा हमें ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि हमारी PIL दाखिल होगी, जरूर होगी। लेकिन हम आज की डेट में 22 राज्यों से संपर्क कर चुके हैं। दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि जुड़ नहीं रहे, 22 राज्यों को हम संपर्क भी कर चुके हैं, चाहे भले थोड़ा डाटा आया हो, हमारे पास 22 राज्य का डाटा आ चुका है। वेरी गुड। और हमारा ये लक्ष्य है, 29 राज्य हैं, हम हर राज्य तक पहुंचेंगे। वेरी गुड। सिर्फ हमें आपका सहयोग चाहिए, दूसरा जमाकर्ता का सहयोग चाहिए और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी सहयोग चाहिए। लास्ट विकल्प जो है वो सुप्रीम कोर्ट और रोड है। रोड का मतलब आंदोलन। दो ही रास्ते हमारे पास हैं। तीसरा रास्ता आपका है, वो आप कर ही रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद ओर से दे रहा हूं, मध्य प्रदेश की ओर से भी दे रहा हूं और ग्रामवासियों की ओर से दे रहा हूं। मैं ग्रामवासी के रहने वाला हूं। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। देशवासी के तो हम लड़ाई लड़ रहे नहीं है, PIL पूरे प्रभारी है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ग्रामीण के लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और वो भ्रमित हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। एक जिले में जन्म हुआ, दूसरे जिले में मैं लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं भगवान से भी अपना आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस लड़ाई को विजय की ओर ले जाए और 13 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान मिले और मेरा और मेरी टीम का सभी का आग्रह कि आप पूरा भरपूर सहयोग करें। संगठन ईमानदार हो, पारदर्शी हो और एक साथ मिलकर के काम करे तो मैं समझता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। निश्चिंत रहिए, आप ईमानदारी से, पारदर्शिता से इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहिए। हमारा सहयोग आपको हमेशा रहेगा। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी निवेशक, किसी भी एजेंट या किसी भी कर्मचारी, स्टाफ का हो चाहे किसी का भी हो, कोई भी गलत मैसेज नहीं जाएगा। पहली बात, कोई भी किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा ईमानदारी के साथ हम संगठन में तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी हैं। और जो हमने आप मंच में कहा है कि पहली प्राथमिकता हमारा सारा इंडिया का भुगतान 13 करोड़ का, दूसरी प्राथमिकता उसके बाद आदर्श का। आदर्श के लोग हमसे कई मैसेज करते हैं। मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं कि वो भी लड़ाई हम आपके मंच के माध्यम से ही लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी निवेशकों का और जो दर्शक हैं वो इस तरह से जुड़ते रहिए। आपका सहयोग 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो जो हमारे वीडियोस हैं उसको आप जितना आप शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, उतने लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और सरकार तक पहुंचानी है आपको ये वीडियो। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो अन्य पार्टी के समर्थक हैं, सभी समर्थक पॉलिटिकल ग्रुप में, चूंकि आप वॉरियर हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, हर जगह हैं, ऑन ग्राउंड जीरो पर आप ही हैं। आप अगर इसको शेयर करेंगे, एक व्यक्ति अगर 5 शेयर करता है, फिर वो 5-5 करता है, तो इस तरीके से लाखों में आप पहुंच सकते हैं और ये आवाज फिर सरकार पर एक दबाव के रूप में बनेगी, कंपनी के ऊपर भी दबाव बनेगी और आपका शायद निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे स्टूडियो आने के लिए और हम आभारी हैं कि आप हमारे मेहमान भी हैं, अतिथि भी हैं, इसलिए भी हमने आपका स्वागत करना चाहिए तो हमने स्वागत किया। बहुत बहुत आभार आज लाइव जुड़ने के लिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।